किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान। साथियों, 11 जुलाई रविवार को जब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और सांसद सुनीता दुग्गल आई, तो जब भी किसानों को पता चला तो किसान विरोध करने के लिए वहां पहुंच के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। जो भी किसान विरोध करने के लिए वहां अंदर गए, देखा भी पूरी यूनिवर्सिटी में बीजेपी के झंडे ही झंडे नज़र आ रहे थे। तो किसानों ने काले झंडे देकर विरोध करना चाहा तो पुलिस ने पकड़कर बर्बरता से लाठियां बांधते हुए बसों में भरकर ले गई। फिर हमारे दूसरे साथी गए, ऐसे प्रकरण शाम तक चलता रहा। हमारे साथी जाते रहे और गिरफ्तार पुलिस उनको करती रही। जब शाम को ये लोग जाने लगे, वापस जा रहे थे, तो वहाँ पर जब नेतृत्व था सभी को अरेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद में जब ये बाहर निकलने लगे तो ये नहीं कह सकते हम भी हमारे किसान ऐसा काम करेंगे। शीशे तोड़े, पत्थर बांधे, वहाँ पे पत्थरबाजी की। उसमें किसी शरारती ने पत्थरबाजी करके किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे किसान साथी शांत थे, शांत हैं और शांत रहेंगे। पहले पुलिस ने पूरी तरह लाठीचार्ज किया, उसके बाद जो धक्का मुक्की हुई वो पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेदार है। साथियों, जो देशद्रोह का पर्चा बाय नेम हुआ है वो हमारे हरचरण सिंह जी पंजुआना हमारे बापूजी हैं, जो पिछले 8 महीनों से यहाँ पंजुआना में लंगर चला रहे हैं, लंगर की सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के 36 बरादरी के लोग आते हैं, सभी लंगर छकते हैं और जाते हैं। ये हमारी सेवा करने वाले जो लाठी के सहारे से चलते हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का पर्चा 307 का पर्चा, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार की नाकामी है। हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। ये मैंने वीडियो में भी देखा, चैनल के माध्यम से ही पता चला है कि 2 लोग नामजद हैं, एक और हैं, एक हमारे बापूजी हरचरण सिंह जी पंजवाना और 90 अन्य पर देशद्रोह का पर्चा किया है। अगर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है और उसके लिए उसके ऊपर देशद्रोह का पर्चा होता है, तो सारे किसान देशद्रोह का पर्चा कराने के लिए तैयार हैं। जितने मर्जी पर्चे कर लो, जितने मर्जी कुछ कर लो, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई जारी रखेगा, कितना मर्जी डरा लो। ये तो आपने देशद्रोह का पर्चा ही किया है। अगर आप सीधी गोली का भी ऑर्डर कर दोगे तो भी किसान रुकेगा नहीं। कितनों को मारोगे, कितनों को जेलों में भेजोगे। मैं खट्टर सरकार से कहना चाहता हूं कि खट्टर साहब, आप बाबा बंदा सिंह बहादुर के अनुयायी हैं। आपको बंदई नवाज से भी, बंदई रतन से भी सम्मानित किया गया है। अगर आप थोड़ा बहुत ही सम्मान करते हैं बंदई रतन का, तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर किसानों की आवाज़ को सुने, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ज़मीनें दिलवाई थी लोगों को। तो आप वो उस घराने के साथ लगे हुए हो, उस कॉर्पोरेट घराने की हमायत कर रहे हो जो किसानों की ज़मीनें खोजना चाहता है। तो एक चेतावनी भी देते हैं भी ये जो पर्चे हैं तुरंत प्रभाव से सभी जो आज तक जितने भी किसानों के ऊपर पर्चे हैं रद्द होने चाहिए। ये बापू हरचरण सिंह जी भारतीय किसान एकता के जिला के संरक्षक हैं हमारे जथेबंदी के। मैं अध्यक्ष होने के नाते आपसे चेतावनी और अपील भी करता हूं भी हमारे सभी साथी जितने भी किसान और मजदूर साथियों के ऊपर पर्चे हुए हैं आज तक आंदोलन में, उसको रद्द किया जाए। नहीं तो हम संयुक्त किसान मोर्चा में ये बात उठाएंगे। जो आदेश हमारे को संयुक्त किसान मोर्चा से होगा वो हम करेंगे। लेकिन जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, MSP पर गारंटी कानून नहीं बनता, जितने मर्जी पर्चे कर लो, जितनी मर्जी जेलों में डाल दो, हमारा किसान और मजदूर अपनी जंग जारी रखेगा। हमारी ज़मीनों को, हमारे बच्चों को भविष्य के बचाने की जो जंग है ये जारी रहेगी। आपने सबसे पहले देशद्रोह का पर्चा हरियाणा सरकार पर होना चाहिए, CM खट्टर पर होना चाहिए, अनिल विज पर होना चाहिए। जब हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली को अपने राजधानी में विरोध करने के लिए, अपना हक लेने के लिए जा रहे थे, उसी खट्टर ने सड़कों पर खड्डे खोदे थे, सड़कों के ऊपर कंटीली तारें लगवाई थी, सड़कों के ऊपर कीलें रोपी थी। सबसे पहले देशद्रोह का पर्चा जो सरकारी संपत्ति को नष्ट किया उसके ऊपर होना चाहिए। अपने ही देशवासियों को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई पाकिस्तान से आया, जैसे कोई बांग्लादेश से, चाइना से आया। हम इस देश के वासी हैं, हम देश के अन्नदाता हैं, हमारे कण कण से हम पेट भरते हैं, पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। हमारे ऊपर अगर जाति करोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। पूरा देश जाग चुका है, आपकी करतूतों को देख रहा है। पूरे आप
हमारी लड़ाई सेंटर सरकार से है, केंद्र से है। आप बीच में बचौलिया का काम करके अपने नंबर ना बनाओ। ये हमारी लड़ाई तीनों काले कानून रद्द करवाने की है। आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे रास्ते का रोड़ा मत बने। आपको ये बातें भुगतनी पड़ेगी। कोई भी बीजेपी, जेजेपी या किसान विरोधी कोई भी राजनेता किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। आप कितना मर्जी जोर लगा लो, कितनी मर्जी फोर्स लगा लो, हमारे ऊपर लाठियां चला लो, गाड़ियां चढ़ा दो। कल भी हमारी गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं। बहुत बुरा हाल किया है। यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ है उसमें पुलिस वालों ने भी हमारी गाड़ियों का भी क्षति पहुंचाई है। इसलिए आप इस बातों से जो ना किसान डरेगा, ना रुकेगा, ना थकेगा, इस बात से और ज़्यादा हमारे किसान साथी जो आगे होकर लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान, जय किसान। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो,